हेलो, हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए देखिए, हम पीएचपी पढ़ा रहे थे, वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी। तो पीएचपी में आज जो है आगे पढ़ाना है। ये पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए है। सब्जेक्ट ये पीएचपी है। तो पीएचपी में आज ये देखिए, आज है चौथी क्लास, वेरिएबल इन पीएचपी। पीएचपी में वेरिएबल क्या है उसको बताना है। तो वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर है जो किसी डाटा की वैल्यू को अपने अंदर होल्ड करता है। होल्ड करता मतलब अपने अंदर रखता है, डाटा किसी डाटा की वैल्यू को अपने अंदर रखता है। अर्थात मतलब आसान तरीके से समझिए, अर्थात वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है। वेरिएबल जो होता है स्टोरेज एरिया होता है, जहाँ कुछ अपने वैल्यू को स्टोर किया जाता है या डाटा को स्टोर किया जाता है, उसे ही वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, हम वेरिएबल का प्रोग्राम्स में प्रयोग चीज़ों को स्टोर करने के लिए करते हैं। प्रोग्राम में हम वेरिएबल का इसलिए उपयोग करते हैं कि जो है प्रोग्राम में चीज़ों को स्टोर करना है तो वेरिएबल का उपयोग करेंगे प्रोग्राम में। ठीक है, इसी को कहा जाता है वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल जैसे ए बराबर ए इक्वल टू 10। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है, आगे आप देख पा रहे होंगे इधर हम वेरिएबल में टेक्स्ट नंबर स्टार्टिंग एरे को स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट नंबर स्टार्टिंग एरे को स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में हम। ठीक है, नोट, पीएचपी में वेरिएबल को हो डॉलर का साइन यही है, ऐसे करना है, यस बना के ऐसे इसको खींच देना है। ये डॉलर का साइन से डिनोट किया जाता है। पीएचपी में वेरिएबल को जो है, वेरिएबल को डिनोट करने के लिए डॉलर साइन का उपयोग किया जाता है। ये है डॉलर। ठीक है, साथ में वेरिएबल का नाम लिखा होता है। साथ में वेरिएबल का नाम होता है। जैसे ई वेरिएबल है, उसके बाद डॉलर ए, तो डॉलर ए, डॉलर बी और डॉलर सम, डॉलर टोटल। ठीक है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के रूप में है, आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट, इसमें इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसा पीएचपी में डाटा टाइप को पीएचपी में डिफाइन नहीं किया जाता। डाटा टाइप को पीएचपी लैंग्वेज में डिफाइन नहीं किया जाता। यह ऑटोमेटिक डाटा के टाइप डिफाइन कर लेता है। यह जो पीएचपी लैंग्वेज होता है, यह प्रोग्राम के समय जो है ऑटोमेटिक डाटा को टाइप डिफाइन कर लेता है, डाटा के टाइप को डिफाइन कर लेता है, जो कि इंटरनल प्रोसेस होता है। ये इंटरनल प्रोसेस होता है। ठीक है, अंदर के लिए। आइए आगे देखिए, आगे क्या है। वेरिएबल क्रिएट करने के पीएचपी में रूल। वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, रूल हैं कुछ पीएचपी में, पीएचपी लैंग्वेज में। तो उसको आइए देखिए। पीएचपी में वेरिएबल नेम हमेशा डॉलर साइन से ही स्टार्ट होना चाहिए। पीएचपी लैंग्वेज में वेरिएबल नाम हमेशा डॉलर साइन से जो है स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल नेम लिखे हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल बिना स्पेस के ही क्रिएट होना चाहिए। कोई भी एनी वेरिएबल बिना स्पेस के क्रिएट होना चाहिए। जैसे आइए देखिए, एग्जांपल है 1/2 डॉलर वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। तो जैसे ये देख लीजिए, मैं लिया था अपना एग्जांपल डॉलर गोपाल, उसके बाद जो है 21। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। आइए आगे देखिए, आगे है यह लेटर या अंडर स्कोर माइनस कोष्टक में देख सकते हैं, माइनस सिंबल से ही स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल नेम को नंबर 0.9 या किसी अदर स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब वेरिएबल को आप नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं या अदर स्पेशल सिंबल से भी स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल को। ठीक है, आइए देखिए, यह लेटर ए टू जेड डॉलर ए माइनस जेड, मतलब ए टू जेड ये भी है, या नंबर या जीरो का कंबाइनेशन हो सकता है। पांचवा है, पीएचपी में वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है। अर्थात केस सेंसिटिव मतलब समझिए, ये है डॉलर, ये बड़ा ए, उसके बाद डॉलर, उसके बाद डॉलर ए, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं।
आगे है, आगे क्या है इम्पोर्टेंट, अंत में हमें सेमीकोलन ऐसे रहेगा यूज करना होता है। वेरिएबल के नाम कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। पीएचपी में यदि फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर उपयोग करना है तो ग्लोबल के नाम से उस वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर करना होगा। मतलब पीएचपी में आपको अगर फंक्शन के अंदर उपयोग करना है तो जो है ग्लोबल के नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। नोट, पीएचपी में वेरिएबल स्वतः ही डायनेमिक टाइप के होते हैं। इनमें स्वतः डायनेमिक टाइप के होते हैं वेरिएबल। इनमें आप इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट ईटीसी किसी भी प्रकार के डाटा टाइप, ये सब डाटा टाइप है, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये डाटा टाइप, इसको डाटा टाइप आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये डाटा टाइप होते हैं। ईटीसी किसी भी प्रकार के डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ऐसे, डॉलर वेरिएबल का आधा रहेगा VAR, ये उसके बाद स्पेस नहीं रहेगा, उसके बाद नेम इक्वल टू वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट सिंटैक्स इन पीएचपी, कैसे क्रिएट करेंगे सिंटैक्स को वेरिएबल में। डाला वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, डाला वेरिएबल ये माइनस लगा स्पेस लगा के नेम वेरिएबल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे वेरिएबल एग्जांपल प्रोग्राम पीएचपी इन डाटा टाइप। वेरिएबल में हम हर प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इस डाटा के भी कोई टाइप होते हैं। हर प्रकार के डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। डाटा के भी कई प्रकार के टाइप होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंटीजर एक टाइप है, फ्लोट एक टाइप है, स्ट्रिंग एक टाइप है। तो इंटीजर ये बिना दशमलव वाले होते हैं, इंटीजर का अर्थ होता है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 ये सब इंटीजर है। ठीक है, तो आगे की जो है क्लास में हम आपको बताएंगे फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे, नल, तो ये सब आपको बताएंगे हम आपको। तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।